हेलो ब्रदर। नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। मुकुल देव वृक्षपति यहाँ पर आप लोगों के बीच में, और इस समय पर लाइव हूँ मैं आप लोगों के बीच में मशरूम चौक से। और कल शाम को भी आप लोगों के बीच में लाइव थे और इस जगह पे हमने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे बीच में जो यहाँ पर क्रमिक अनशन चला हुआ है ओपीएस की बहाली के लिए, उसमें आज यहाँ पर प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव है वो यहाँ पर पहुँचेंगी और पहुँचने के बाद यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी। और उसी में आप देख सकते हैं कि जो हमारे मित्र हैं ओपीएस के, जो यहाँ पर डिमांड करे, जो कर्मचारी मित्र हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपने तैयारियाँ उनकी मैं कहूँगा कि बाकायदा जैसी करी जा सकती है वैसी उन्होंने की है। और आज आम दिन से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को भी मिल रही है। अमूमन भी यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं लेकिन आज भी आज ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। और कितनी तैयारी यहाँ पर है और ओपीएस की बहाली के लिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली इनसे भी बात करेंगे। हमारे बीच में प्रदीप जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंडी से पहुँचे होंगे और ये इनके संघ के अध्यक्ष भी हैं। और आप लोगों से कहेंगे कि भाई स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, अगर आप ओपीएस के समर्थन में भी हैं तब भी कीजिए और अगर नहीं भी हैं तब भी कीजिए। और बताइए कि क्यों। यहाँ पर प्रदीप जी से बात करने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल। मुझे लगता है रातों रात आप यहाँ पर पहुंचे हैं और अब ये बात की पुष्टि है ही कि यहाँ पर प्रियंका गांधी जी मिलने के लिए आ रही हैं। दो चीजें जानना चाहेंगे। पहली चीज तो ये जन परिवर्तन, ये जो परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली है, कांग्रेस की रैली है हालांकि, और आपने जो पिछली बार हमारा राब्ता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसमें ये क्लियर किया था कि जो जैसे आपके पोस्टर भी कह रहे हैं कि ओपीएस जो यहाँ पर बहाली की बात करेंगे उन्हीं को यहाँ पे वोट दिया जाएगा। और हमने ये बात की थी कि कोई भी नेता अभी तक आपसे कोई ऐसा जो आपके पास आया हो, मिला हो उस तरह से। आज प्रियंका गांधी आ रही है, किस तरह से देखते हैं इस विजिट को? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाली की मांग को लेकर समर्थन दिया है, उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी नेता, पार्टी की बहुत बड़ी नेता आज सोलन में आ रही है और सोलन में हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है। उम्मीद करते हैं अगर वो गारंटी के रूप में कह रहे हैं और कर्मचारियों में और विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो वो आज ज़रूर हमसे मिलने आएंगी। अगर मिलने आती है तो निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कोई गारंटी दे रहा है और पूरे विश्वास के साथ कह रहा है तो उनके बड़े नेता को आज यहाँ कर्मचारियों से मिलने आना चाहिए। क्योंकि बहुत समय हुआ है हमें भी क्रमिक अनशन को करते हुए। आज थोड़ा सा इस तरह का भी आइडिया लगा है हमें कि चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हो सकता है कि आज आचार संहिता लगे, तो एक मौका है कांग्रेस को कर्मचारियों को और विश्वास दिलाने के लिए। और अगर वो आती हैं तो निस्संदेह इसमें जो है कर्मचारियों के बीच भी विश्वास बढ़ेगा। एक बात, जैसे कि यही आपने बात कही कि आपने पहले भी एक क्लैरिटी है कि जब एक बार आचार संहिता लग जाएगी तो आप लोगों का ये अनशन जो है वो समाप्त हो जाएगा, समाप्त या फिर ऐसा कहें पोस्टपोन हो जाएगा, जो भी इसे कहा जाए। क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए अभी ये श्योर नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा जाए कि भाई आचार संहिता ही लगनी है। दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा। आपने प्रधानमंत्री की रैलियों में भी भीड़ देखी, आप चंबा भी गए हैं, चुगान भी देखा, वहां पे बहुत बड़ा वो मैदान उन्होंने कल भरा, और इसी तरह से बाकी सब जगहों पर भी आपने देखा। उसी तरह से आज जैसे कांग्रेस की भी ये रैली है, आप सिर्फ अगर अपने वर्ग को छोड़ दें, उसको छोड़ के बाकी वर्ग, पूरे हिमाचल आप घूम चुके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या हिमाचल में परिवर्तन लोग चाह रहे हैं या फिर? देखिए, जहाँ तक लोगों की बात है, लगातार लोगों का यही रुझान है कि प्रदेश में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे, शायद वो हो नहीं पाए हैं। और उसी तरह कर्मचारियों में भी हमारी एकमात्र मांग जो पुरानी पेंशन बहाली है, जिसको लेकर एनपीएससी का गठन हुआ और जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो है कर्मचारियों के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर सरकार के द्वारा सिर्फ कर्मचारियों को या तो समय निकालने का काम किया गया या कर्मचारियों को सिर्फ ठगा गया है। और कर्मचारी भी इन सब बातों को महसूस करते हैं। पे स्केल 6 वर्ष के बाद मिला कर्मचारियों को, और 6 वर्ष के बाद भी जो उनका अधिकार, जो एरियर उनका मिलना था, पैसे का जो अधिकार उनका है, वो भी बहुत टुकड़े टुकड़े में दिया गया। बहुत सारी ऐसी मांगे थी जिसमें फाइनेंस भी, कई बार फाइनेंस का रोना सरकार होती है, फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी घोषणा की और घोषणा करने के बाद भी उन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कर्मचारी वर्ग में तो बहुत ज़्यादा रोष वर्तमान सरकार के प्रति है, और ये रोष जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। पेंशन बहाल नहीं हो पाई है, बाकी सारी बातें हैं। लेकिन आम जनता में भी कई बार हम देखते हैं कि इस तरह के दिखते हैं और बहुत सारी दिखते हैं। कई बार जैसे जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं भी आता हूँ, वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद नहीं हो पाए हैं, जो होने चाहिए थे। परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन की लहर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम आम नागरिक तक नहीं पहुँच पाए हैं। हमारे अपने कार्यक्रम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जहाँ भी हम गए हैं, जिनसे भी हम सुनते हैं या अपने क्षेत्र की मैं बात करूँ,
तो लगातार वहाँ पे परिवर्तन की लहर है। कैबिनेट है आज, उम्मीद है कि कोई मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर सरकार ही खेल दे कैबिनेट में। देखिए, अगर आज आचार संहिता लगती है और कैबिनेट से भी डिसीजन पेंशन बहाली का आता है तो कर्मचारी उससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि कर्मचारी इसकी अधिसूचना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अगर अधिसूचना नहीं होती है तो कर्मचारी जो है अब मन बना चुके हैं कि पेंशन बहाली से कम जो है उनको कुछ मंजूर नहीं, और पेंशन बहाली में भी अधिसूचना कर्मचारियों को चाहिए, ना कि घोषणा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपीएस की बहाली के लिए सभी लोग फिर से सोलन में जो हमारा क्रमिक अनशन है वो चला हुआ है। आप देख सकते हैं आज 13वां दिन है, अगर मैं गलत है, हाँ 13वां दिन है आज, और यहाँ पर लगातार ये लोग यहाँ पर अपने ये क्रमिक अनशन जो है इन्होंने लगातार जारी रखा है। आज पहली बार शायद कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता, हाँ इससे पहले अनुराग ठाकुर जी भी इनसे मिल चुके हैं, ऐसा इन्होंने बताया था पिछली बार अपने इंटरव्यू में। तो आज यहाँ पर मिलने आएंगे। आप सभी लोगों को ये छोटी छोटी जो हमारे बीच में क्लिप्स है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाते रहेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और ये अब यहाँ पे जब बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर महिलाओं से बात करने का भी बनता है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। मैम आपसे आज स्टार्ट करेंगे, त्योहारी सीजन है, कल करवा चौथ भी था, आप लोगों की यहाँ पर वीडियोस और फोटोज भी कुछ आई, तो त्योहारी सीजन में आप लोग इस समय पर अनशन पे हैं और शायद अब आगे जो है हमारे बीच में आचार संहिता लग जाए, किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं सरकार से या फिर विपक्ष से? सरकार से हम आखिरी दम तक अभी उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारी हमारी ओपीएस को शायद बहाली कर दे। अगर नहीं करते हैं तो देखती बात है, ओपीएस एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर वोट। ओपीएस को वोट। कुछ और ऐड करना चाहेंगे मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील रहेगी सरकार से? सर हम तो यही चाहते हैं कि जैसे कि अभी भी हम सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं, जैसे मैम ने बोला कि लास्ट दम तक हम उम्मीद रखेंगे उनसे। तो जब भी अगर ये एक हमारी सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, अगर हमें बुढ़ापे में पेंशन मिलती है तो वो हमारा सामाजिक सुरक्षा भी है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग पे ध्यान दे, और अगर नहीं देती तो फिर वही बात, एनपीएस पर चोट, ओपीएस को वोट। प्रियंका गांधी के आने से क्या आप आश्वस्त हैं कि कुछ बदलाव आएगा? प्रियंका गांधी तो आ रहे हैं सोलन में, पर यहाँ आए या ना आए वो तो हमें पता नहीं है। आश्वस्त है, उम्मीद है, अगर आएंगे तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमें ओपीएस होना चाहिए क्योंकि हमारे ये बुढ़ापा का सवाल है ना, यही है हमारा, और पूरी उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी इस समय पर आप लोगों के बीच में यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर हमने जोड़ा। अब एक बाइट आप लोगों को यहाँ पर और यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में एक एनपीएस के अंतर्गत हमारे भाई साहब यहाँ पर रिटायर हुए हैं, जो हमें बताया गया है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहनलाल वर्मा है। कब आपने सर्विस ज्वाइन की थी और कब रिटायर हुए सर? मैं जनवरी 2001 में कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे जी, और दिसंबर 2009 में रेगुलर हुए थे, और 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए। जो जी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भूमती से एज ए सीनियर असिस्टेंट। जी, मैं जानना चाहूँगा जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसके अनुसार आपकी ओपीएस के अंडर पेंशन कितनी बनती थी और आपको मिल कितनी थी? हमारी जो टोटल सैलरी थी उस टाइम एट द टाइम 53,000 के करीब थी, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो हमारा एनपीएस का केस बना उसमें जो हमारी पेंशन है लगभग 1954 रुपये मिल रही है केवल, मात्र, जिसमें गुजारा करना हमें बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एक महीने में केवल 1954 2000 भी नहीं हो रहा है, 2000 भी नहीं हो रहा है। ये बहुत बढ़िया। जी, जैसे कि हम लगातार आपको बताते रहे हैं, ये जो एनपीएस के अंडर जो देखिए जो व्यक्ति 50,000 से ऊपर की तनख्वाह ले रहा है उसके साथ आप देख रहे हैं वो 2000, मात्र 2000 से भी नीचे वहाँ पर उनकी सैलरी यहाँ पर बन रही है। आप इस आंदोलन से ऑब्वियसली सभी लोग जुड़े हुए हैं, क्या उम्मीद है आपको कि सरकार ओपीएस बहाल करेगी? ओपीएस बहाल करेगी सर, जैसी ये परिवर्तन चाहेंगे, और एनपीएस कर्मचारी जो है वो वोट फॉर ओपीएस के लिए देगा, क्योंकि यही हमारा एक लक्ष्य है। हमें पेंशन चाहिए, पेंशन सभी को मिलनी चाहिए ताकि हम अपने परिवार का मलभूति से गुजारा कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार यहाँ पर ये चल रहा है और प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी ऐसी उम्मीद है। आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे लाइव टाइम्स टीवी की ओर से। मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति, और जो ओपीएस वाले हमारे मित्र हैं प्लीज स्ट्रीम को जितना भी जो शेयर हो सके शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। और हाँ, अगली क्लिप आपको जल्दी दिखाएंगे, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।